Assalamu alaikum. In this video, I am going to explain about the cellular structures and functions because हमने सेल को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, हमने सेल की थ्योरी को डिस्कस कर लिया है एंड हु हैज़ गिवन द पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी बहुत डिटेल में हम डिस्कशन कर चुके हैं. In my last video, I have discussed about the prokaryotes and eukaryotes comparison as well. So now in this video, I am just giving a concept of the different organelles of the cells और जिसको understand करने के लिए हम यहाँ देखेंगे difference between the plant cell and animal cell. First have a look on the plant cell. Plant cell क्या है जो कि plants में present होते हैं. Difference हम कहेंगे यहाँ पर. Similarity बहुत same है, दोनों में almost सब similar structures present होते हैं, लेकिन बहुत basic difference है जिसको हम यहाँ पर notice करने वाले हैं. The first important point, plant cell have chloroplast. उनके पास chloroplast होता है, that is plastids. Plastid की सब टाइप होती है chloroplast. So yes, they have chloroplast over here which contain the green pigment known as chlorophyll. और chlorophyll हमें कहाँ हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में परफॉर्म करने में हेल्प करता है टू ट्रैप द सनलाइट एंड परफॉर्म द टास्क ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि yes, plants have chloroplast. Number 2 point, plants have cellulose structure known as cell wall. उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, राइट. तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लांट्स का क्या आगे कि दे हैव सेल वॉल एक्सेप्ट देन इन दी एनिमल सेल जिसमें प्रेजेंट नहीं होता है. हम डिस्कस करेंगे एनिमल सेल्स को आफ्टर द प्लांट सेल्स. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे डोंट हैव सेंट्रियोल्स. उसके पास सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. सेंट्रियोल्स जो हमने पढ़ा था जब हमने सेल साइकिल को डिस्कस किया था कि सेंट्रियोल्स हमें हेल्प करते हैं स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करने के लिए, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो थर्ड इंपॉर्टेंट हम कैसे डिफरेंस है यहाँ पर प्लांट सेल का एनिमल सेल्स का कि येस, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव सेंट्रियोल्स ओवर हियर. नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे डोंट हैव लाइसोसोम्स. इनके पास लाइसोसोम्स नहीं होते हैं, बट येस रेयरली सम ऑफ द प्लांट सेल्स हैव लाइसोसोम्स. रीजंस क्या है यहाँ पर? लाइसोसोम्स कंटेन एंजाइम्स. प्लांट्स को एंजाइम्स की नीड लाइसोसोम से नहीं है बिकॉज दे हैव अ बिग वैक्यूल दैट कंटेन दैट एंजाइम्स एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन. तो प्लांट्स को जो है वो लाइसोसोम का स्पेशल ऑर्गेनील रिक्वायर्ड नहीं होता है, बल्कि हम कहेंगे येस इन सम ऑफ द प्लांट्स दे रेयरली प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स, बट इन्हें एज सच लाइसोसोम उनके पास प्रेजेंट नहीं होता है because vacuoles have the enzymes to perform the task of the digestion. तो fourth point हमने कहा they don't have lysosomes. Now the important fifth point, they have nucleus which is present near the edges of the cell. बिल्कुल अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो सेल के बिल्कुल एज पे क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो यानी ये इसका नया डिफरेंस है एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल्स कि उनका जो सेल है वो बिल्कुल एज पे प्रेजेंट है. नेक्स्ट डिफरेंस, उनका जो यहाँ पर हमने कहा कि दे हैव अ वेरी बिग वैक्यूल विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल. आपने खुद नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो एनिमल सेल का जो वैक्यूल है वो बहुत ही लार्जर साइज का है और बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है. सो उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया यहाँ पर डिफरेंस के तौर पे कि दे हैव अ बिग वैक्यूल विच इज़ प्रेजेंट सेंट्रली ऑफ दैट सेल. नेक्स्ट पॉइंट, दे कंटेन प्लाज्मोडेस्माटा एंड पिट्स. What is plasmodesmata and pits? They are the small pores जो दूसरे सेल को कनेक्ट करने में हेल्प करता है. तो they have a quality और plasmodesmata are the pathway, are the passages which translocate the minerals and water between the cells. तो ये क्वालिटी है प्लांट सेल्स की कि उनके पास प्लाज्मोडेस्माटा एंड पिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं. So these were the basic difference. The first we have discussed, they have chloroplast which contain the chlorophyll. Second point, we have discussed that they have cell wall, that is the outermost layer after the cell membrane. The third difference, that they don't have centrioles. The fourth difference we have discussed, they don't have lysosomes. The fifth difference we have discussed that they have a nucleus which is present near the edge of the cell. The next point we have discussed that they have a big vacuole which is present center of the cell. And the last point, that they contain plasmodesmata and pits which allow the translocation of the material between the cells. Now let's have a look on the animal cell कि animal cell में ऐसा क्या present है जो कि plant cell में present नहीं है. The first important point, they don't have chloroplast. उनके पास chloroplast present नहीं होता है because they do not perform the task of the photosynthesis.
द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे डोंट हैव सेल वॉल, उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, हमने कहा प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट था। द थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस, दे हैव सेंट्रियोल्स, उनके पास सेंट्रियोल्स होते हैं विच हेल्प्स टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिविजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे हैव लाइसोसोम्स, उनके पास लाइसोसोम्स प्रेजेंट होता है विच हैव द एंजाइम्स टू हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। नेक्स्ट डिफरेंस, दे हैव न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट सेंटर ऑफ द सेल। प्लांट्स में हमने कहा था कि एज पे प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल्स में कहाँ प्रेजेंट होता है, बिल्कुल यहाँ पर सेंटर ऑफ द सेल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट हैव दी प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स, यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं एनिमल सेल में। The next difference is they have a vacuole, sorry, they don't, you can say a single vacuole, इसमें single vacuole नहीं बल्कि they have many vacuoles but they are in smaller size, right? So next point हमने क्या difference कहा कि they have many vacuoles but the size of the vacuoles are smaller as compared to the plant cell. Plant cell में एक ही vacuole था और बड़ा था, big था। यहाँ पर हमने कहा कि वैक्यूल ज़्यादा हैं, क्वांटिटी ज़्यादा है, बट देयर साइजेस आर स्मॉलर, सो दे हैव मोर देन वन वैक्यूल्स एंड देयर साइजेस आर स्मॉल। नेक्स्ट डिफरेंस हमने कहा कि येस दे आर सर्कुलर इन शेप, ठीक है, जो एनिमल सेल्स जो होते हैं वो सर्कुलर शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, जबकि प्लांट सेल्स जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, वो स्फेरिकल शेप के नहीं होते हैं। So we have discussed some of the difference of the plant cell and animal cell. Let's have a look on the diagram of the plant cell and animal cell. आप डायग्राम्स के थ्रू भी डिफरेंसेस देख सकते हैं कि किस तरह से एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है और प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है। आप इस डायग्राम में बिल्कुल नोटिस भी कर सकते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या सिमिलरिटीज़ है कि दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म है, दोनों के अंदर न्यूक्लियस है, दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एंड दे हैव डीएनए मटेरियल एज वेल, दोनों के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, दोनों के अंदर गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट है एंड अगेन हमने कहा कि यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों के अंदर ही प्रेजेंट है। So these were the some of the differences and similarities we have discussed about the plant cell and animal cell. I hope that you have understood the concept. Thank you so much. Allah Hafiz.